हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SR लर्निंग में। बच्चों जो ये आपकी जो वर्कशीट है, आज आपकी वर्कशीट जो है 6 क्लास से 8 क्लास तक की बच्चों के लिए वर्कशीट है, जो हफ्ते में इस बार पहली बार आई है। हफ्ते में एक दिन ही आई है ये, ठीक है ना बच्चों। जो ये कार्यपत्रक है वो क्या है 85, जिसका 85 जिसका नंबर है, और हमारी डेट है 17 अक्टूबर 2020। जैसे कि आपको पता है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखा है। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रदूषण, ठीक है ना। प्रदूषण जो हमें पढ़ना है वो हमारे प्रदूषण है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को जो ख़राब करता है, प्रदूषित करता है, वो हमें आज पढ़ना है। प्रदूषण के बारे में हमें ये भी पढ़ना है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, और हमें क्या पढ़ना है हमारा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। और इसमें हमें ये भी पढ़ना है कि इन तीनों के होने के क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो हम अपनी जो है वर्कशीट अब स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषित पदार्थों को जाने अनजाने मिला दिया जाता है। कि जब प्रकृति क्या कह रहा है कि जब प्रकृति में पदार्थ संतुलित मात्रा में रहते हैं तब तो वो वातावरण के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही जब मानव जो है उसमें पर्यावरण में मिला देता है तो क्या हो जाते हैं? वो हानिकारक हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? वो प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है, जिससे प्रकृति में संतुलित में दोष पैदा हो जाता है और जो हमारी जो प्रकृति है वो क्या हमारी बेकार हो जाती है, खराब। संतुलित जो होता है उसका संतुलन बेकार हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। और हमें क्या कहते हैं? इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जब हमारा वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है वो अपने संतुलन को खो देती है, उसे क्या हम प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषक पदार्थ, अब क्या है? प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो प्रदूषक पदार्थ मतलब जो कारण है प्रदूषण का, वो क्या है? जीव जंतु और पर्यावरण को हमारे क्या है नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर होती जा रही है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। हमारे क्या है पूरे विश्व में, ये नहीं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या है प्रदूषण की स्थिति बहुत ही भयंकर हो रही है और इससे पूरा विश्व निपटने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या आपने कभी कोई प्रयास किए हैं? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी हमें अब क्या है हमें यहाँ पे लिखना है, अपने थॉट लिखने हैं, अपने विचार लिखने हैं कि हम जो प्रदूषण है उसको हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों आपके सारे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं। क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, वो क्या है? सौर ऊर्जा की तकनीक को हम प्रोत्साहित करना। हम सौर ऊर्जा जो है उसको हम प्रोत्साहित करें। हमारी सौर ऊर्जा की जो हमें सनलाइट से मिलती है उसको हम प्रोत्साहित करना चाहिए उसको, ठीक है ना। हमें जो वाहन, दूसरा क्या है? शहरों नगरों में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज सभी जगह होनी चाहिए। जो हमारे नगरों और शहरों में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, उनका क्या है सीवेज हर जगह होना चाहिए। आतिशबाजी को हमें कम करना चाहिए या बिल्कुल ही रोक लगा देनी चाहिए, कि उससे भी क्या होता है हमारा धुआं होता है, वातावरण खराब होता है। धूम्रपान पे भी नियंत्रण होना चाहिए, इससे भी हमारा वातावरण खराब होता है। कारखानों से निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए, उससे क्या हमारा जो पानी, हमारा जल प्रदूषण होता है। कारखानों के चिमनियों में फ़िल्टर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो कारखाने होते हैं उनसे बहुत सारा धुआं निकलता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है। कम शोर करने वाली मशीनों या उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग किए जाने पर बल देना चाहिए। जो मशीनें होती हैं हमें वो लगानी चाहिए जिसमें कम आवाज़ आए, ठीक है ना, और उस पर बल देना चाहिए उपयोग करने पे, जिससे हमारा जो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है? लोगों को जागरूक करो। जब हम लोगों को जागरूक करेंगे तो उनमें क्या है जागरूकता पैदा होएगी प्रदूषण के खिलाफ, कि हमें प्रदूषण को कम करना है। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमें अधिक से अधिक पेड़ जो है हमें लगाने चाहिए। तो ये हमारे विचार हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। आपको अगर इससे भी अलग लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे सारे विचार है कि हमें ये प्रदूषण को कम करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन, नारा, जैसे नारा बोलते हैं ना, तो हमें नारा लगाना है। इन्होंने एक दे रखा, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो ये भी हमने आपके लिए लिख रखा है। क्या है?
आओ मिलकर कसम ये खाएं, आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। आओ मिलकर कसम ये खाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। एक हमारा ये रहा। दूसरा हमारा क्या है, हम सब की ये है जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। क्या है, हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। तो आप ये 2 स्लोगन यहाँ पे लिख सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगता है आप इसके अलावा भी वो लिख सकते हैं। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रदूषण के कारणों की सूची बनाए। कि मतलब जो प्रदूषण है हमारा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके मतलब कारण क्या है, ये किस किस वजह से होते हैं। कि ना हर चीज़ से कुछ ना कुछ कारण होता है ना, पीछे कारण किसी चीज़ का। तो इनके पीछे क्या कारण है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा प्रदूषण के कारण। सबसे पहले जल प्रदूषण, मतलब वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है, घरेलू अपशिष्ट। जो हमारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं, गंदा पानी होता है, या जो शौचालय जाते हैं उनका अपशिष्ट, ये सारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं। क्या तो वो इसका कारण हो सकता है। सीवरों तो नालियों का अपशिष्ट जल, ये इसका कारण हो सकता है, क्योंकि वो सीधा ही हमारी नदियों झीलों में चला जाता है। कूड़ा करकट, लोग क्या है ऐसे ही कूड़ा करकट को क्या है पानी में डाल देते हैं। कल कारखानों का दूषित जल, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे जो हैं ये जल को प्रदूषण करने वाले हमारे कारण हैं। कौन कौन से, घरेलू अपशिष्ट, सीवर तथा नालियों का अपशिष्ट जल, कूड़ा करकट, कल कारखानों का दूषित जल। अब क्या है वायु प्रदूषण का। क्या है, पटाखों से निकलने वाला धुआं। पटाखों से निकलने वाला धुआं बहुत ही हानिकारक होता है। वाहनों और कारखानों से निकला हुआ धुआं, ये भी बहुत ही हमारे जो वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। कूड़ा करकट को जलाना, जैसे लोग ऐसे ही कूड़ा करकट या थोड़ी सी पत्तियां या प्लास्टिक जला देते हैं, उनसे भी बहुत है हमारा वातावरण ख़राब हो जाता है। ये जंगलों में पेड़ पौधों में के जलने के कारण पेड़ पौधों में जला देते हैं। या आजकल जो है आपने सुना होगा पराली के कारण क्या है, हमारा वायु प्रदूषण बहुत ही फैल रहा है। आजकल जो है पराली जल रही है। पराली में क्या होता है, लोग खेतों में जो उनका घास वास या भूस जो बच जाता है उनको वो जला देते हैं। ठीक है ना, इससे हमारा जो है प्रदूषण बहुत फैलता है। या कोई निर्माण कार्य चल रहा होता है, उसमें भी जो है डस्ट उड़ता है, वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, आतिशबाजी होना, उससे बहुत हमारा कान में बहुत ही शोर मचता है, सिर में दर्द होता है। निर्माण कार्य में जो मशीनें चलती रहती लगातार, उससे प्राकृतिक स्रोत भी, कई बार बादलों का गड़गड़ाना भी हो सकता है। बादलों का गड़गड़ाना, बिजली चमकना, इससे भी वायु प्रदूषण, हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। बढ़ते हुए शहरीकरण, और शहरीकरण के भी कारण हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये आपके जो है आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये आपके प्रदूषण के कारण है। तो बच्चों हमने सारे आपके जो क्वेश्चन है इसको हम लेके आए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एसआर लर्निंग, तो प्लीज़ अभी जाइए और उसको सब्सक्राइब करके आइएगा। और आप लाइक बटन भी ज़रूर दबाइएगा, कि इससे हमें पता लगता है कि जो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। और बच्चों उसके बाद हमें ये ज़रूर पढ़ना है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार क्या है। नियमित रूप से हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें धोना है, क्योंकि हमें कोविड से बचना है, आपको पता है। ठीक है ना, इसमें हमें नियमित रूप से अपने हाथों को है पानी और साबुन से हमें धोना चाहिए। और अगर हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें मास्क का हमेशा ध्यान रखना है, मास्क लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसे कहते हैं 2 गज दूरी का। ठीक है ना, और हमें ये सब जो है ध्यान रखेंगे, तभी हम क्या है कोविड-19 से बच पाएंगे। और हमें प्रदूषण कम से कम फैलाना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो प्रदूषण को कम करें। ठीक है ना, ये तभी होगा जब हम लोगों को हम जागरूक करेंगे। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।